ओम शांति। आज 12 मई 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी मनुष्य से नहीं। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों की एक बाप से सच्ची प्रीत होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? सुनते हैं उनकी निशानियां। उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा पॉइंट है, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा पॉइंट है, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। दाधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठवां पॉइंट है, उनकी बुद्धि दुनियायावी बातों में भटक नहीं सकती। उनकी बुद्धि दुनियायावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, वही विजयी बनेंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है। विश्व के मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा। बाबा कह रहे हैं, यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर
पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियाँ। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान का सागर, परम पिता, परमात्मा या कि पानी की नदियाँ। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए। गीता पाठशाला वालों को वह तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। अगर वह भूले हुए और सभी को भुलाते रहते हैं, उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे, यह गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य बात बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात यह समझानी है। क्या समझानी है? बाप कहते हैं, यूरोपवासी यादवों की है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रही है, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, यह भी वंडर है। आश्चर्य लगता है कि कैसे हम पारस बुद्धि से कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। लास्ट जन्म में हमें खुद भी नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ। सारे दिन मैं कहने वाली मैं शब्द का मुझे ज्ञान नहीं होता है। वंडर है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बनी है, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेज फुल, मर्सी फुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा उनको ही प्यार करते हैं। बाबा की नज़र हर वक्त उन बच्चों पर होती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए। मूल बात है बाबा को याद करना और दैवी गुणों की धारणा करना। मूल बात है दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करना। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले गीता पाठशाला
वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टेचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पक्षी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है, कितना लाखों रुपए खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य। तुम ही पूज फिर पुजारी बनते। बाबा करे तुम ही पूज फिर पुजारी बनते। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। बाबा स्पष्ट करें कि बाबा को याद करने का अभ्यास करो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, आत्मा की बार बार प्रैक्टिस करो, तभी गुणों की धारणा होगी, तभी हम देवी और देवता बन पाएंगे। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर औरों के साथ लग जाती है। बाबा कहेंगे एक के साथ, एक बाबा के साथ प्रीत नहीं है तो और लोगों के साथ प्रीत हमारी लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं, सोचो बाबा कह रहे हैं ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। आपस में एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना प्यार नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक मासूक बन जाना है। बाबा पूछ रहे हैं अपना बुद्धि योग मेरे में लगाना है कि एक दो में आशिक मासूक बन जाना है। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन पड़ते हैं। बाबा उस टाइम पे साकार में अगर किसी का नाम ले तो बाबा कहें कि ट्रेटर बन पड़ते हैं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। बाबा करें अगर नाम बता दें बाबा फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। शिव बाबा तो ब्रह्मा के तन में बैठे ही है, तो अगर ब्रह्मा को गाली देंगे तो शिव बाबा ब्रह्मा के कानों के द्वारा सुन लेंगे। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ नहीं सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। जब साकार में उस टाइम बाबा थे तब यज्ञ में 200, 300, 400 आत्माएं थी। बाबा बार बार प्रैक्टिस कराते थे। अगर ब्रह्मा से नहीं पढ़ा, ब्रह्मा से नहीं पूछा, ब्रह्मा के श्रीमत पर नहीं चला तो हमारे श्रीमत पर चल न सके। साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते हैं, डिसरिगार्ड करने से बाज नहीं आते बच्चे। साकार में उस टाइम पे बाबा 70-80 वर्ष के थे, इतने एज थे, फिर भी उनका भी वो कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड कर देते थे। तो बाबा कह रहे साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से
झट समझ जाते हैं। कोई के तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं। सर्विसेबल बनते नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। बहुत ऐसे बाबा के बच्चे निकल पड़ते हैं, कहते रहे होंगे हमारे में तो नारायण की आत्मा आती, हम ही नारायण है, और आज वो यज्ञ में है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। सोचो उस टाइम साकार बाबा के टाइम कितने पेपर आए, लेकिन बाबा ने पुरुषार्थ करके फरिश्ता बन गया। कितने पेपर आए, बच्चों ने कितनी पेपर बाबा की ली, चित्रों को भी फाड़ डालते थे। बाबा कह रहे हैं कि फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बंधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है। बाबा कह रहे बंधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है। घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बंधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है, तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाबा हम ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों को ही समझाते हैं, हम बच्चों से ही बाबा बात करते हैं, फिर हम बच्चों को औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य था। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबर 12 है। जिनकी बुद्धि में धारण होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते हैं विनाशकाली प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दादरीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं,
सोचो उन दिनों भी कितने पेपर आए यज्ञ में। पेपर कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। बाबा कहते हैं कि मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर ना सके। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता। उस टाइम बाबा एकदम बुजुर्ग हो गए थे। बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, अगर सुबह उठकर नहीं बैठता था तो मज़ा ही सारा दिन नहीं आता था। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। इसलिए सवेरे उठकर बिस्तर तो छोड़ ही देना चाहिए। बाबा इतने बुजुर्ग थे, 80-90 वर्ष के थे, तो अपनी अनुभव बाबा अपना बता रहे हैं। अगर लेटे लेटे बाबा को याद करते थे तो झुटके आ जाते थे, मज़ा नहीं आता था, पॉइंट बुद्धि में नहीं आती थी, चिंतन मंथन नहीं चलता था। जब चिंतन मंथन नहीं चलता तो सारे दिन मज़ा नहीं आता है। बाबा कह रहे अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। बाप से यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर सुबह सुबह अमृत वेले बाबा को याद करते हैं, अलर्ट होकर चिंतन मंथन करते हैं तो सारा दिन एनर्जी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से बरसा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। बाबा करें कि इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियायाबी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तो कल कल नहीं करना, जो करना आज करना, अभी करना, इसी वक्त करना है। बाबा कह रहे हैं कि बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। यह सब पिछाड़ी की है, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग पाएंगे। बाबा कह रहे जो निधन के होंगे ऐसे मरेंगे, बात मत पूछो। जो धनी के होंगे बाबा कह रहे वह जाकर राज्य भाग पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अपनी ही कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। दुनिया में लोग करोड़ों इकट्ठा करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। हम बाबा के बच्चे, बाबा के पाई पाई इकट्ठा करके हम विश्व की राजधानी स्थापन करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने ही राज्य करने के लिए। तो अगर पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियायाबी बातों को छोड़ ईश्वरी सेवा में लग जाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाप से सच्ची दिल रखनी है। सच्चे दिल पर साहब राजी। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। देहधारियों से प्रीत जोड़ेंगे तो अंतमति सो दुर्गति होगी। विपरीत बुद्धि विनशंति, प्रीत बुद्धि विजयंती। अंत का समय हमारे जीवन का भी, समय का भी, सब चीजों का। तो प्रीत बुद्धि बनकर बाबा को याद करना है। सबसे अपनी प्रीत हटा के एक बाबा दूसरा ना कोई। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भाव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता वरदाता भाव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति की समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। यह शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। आज का स्लोगन है, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। बाबा कह रहे हैं कि हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन हैं। कोई भी आत्मा मिले हमारे बोल द्वारा, हमारी दृष्टि द्वारा, हमारे कृति द्वारा, उसे कुछ न कुछ आशीर्वाद और वरदान ही मिले। हमारा जीवन ऐसा न सिर्फ बोल द्वारा, हमारी दृष्टि पड़ते ही उसके जीवन में कुछ न कुछ प्राप्ति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है। कभी परिस्थिति बार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि यह परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा करें, आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल और जीवन की दैनिक समस्याओं का वास्तविक समाधान संबंधित जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम शांति।